हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 12। आज हम लोग इस एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने वाले हैं। इसके अलावा इसके सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए हैं। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और चैप्टर फिनिश करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, पहला जो विवरोध है हमारे पास वो हमें गिवन है x माइनस वाई। इसका मान छोटा और बराबर है किससे, -1 से। तो जमा के लिख देते हैं इसको कि x माइनस वाई लेस देन इक्वस टू जो है -1। और इसे हम विवरोध नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, यानी विवरोध नंबर 1 इसे दे देते हैं। हमेशा की भांति हम जो ये अपना विवरोध नंबर फर्स्ट है इसको समीकरण में बदल लेते हैं। तो लिख देते हैं विवरोध 1 को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर तो जैसे ही हम इस विवरोध को समीकरण में बदलेंगे असमीका का चिन्ह हट जाएगा, समीकरण का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब हम इस समीकरण नंबर 2 के लिए दो बिंदु निकाल लेते हैं। चूंकि ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण है और दो चरों वाले रेखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो लिखते हैं समीकरण 2 से जब x बराबर 0, ठीक है, तो x के स्थान पे 0 डालते हैं। तो 0 माइनस 1 बराबर, यहां पे देखिए -1 है, हमने 1 ही लिखा है। ये छोटी छोटी गलतियां क्वेश्चन में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो सावधानी रखें भाई। ठीक है, तो यहां से -1, तो y बराबर हमारे पास आ गया 1। तो जो बिंदु हमारा बन के आया है, इसलिए बिंदु जो हो गया, बिंदु वो हो गया 0,1। एक बिंदु और निकाल लेते हैं इसी समीकरण के लिए। तो पुनः समीकरण नंबर 2 से, पुनः समीकरण नंबर 2 से अब हम इसमें y का वैल्यू जरूर पुट कर देते हैं। जब y बराबर 0, तो यानी y का वैल्यू अगर हम इस समीकरण में 0 पुट कर दें तो x माइनस 0 बराबर -1 या x बराबर -1। ठीक है, तो बिंदु जो बना वो बन गया अपना -1,0। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है एक विवरोध और दे रखा है -x प्लस वाई। -x प्लस वाई, इसका मान छोटा और बराबर है किससे, 0 से। और इस विवरोध को हम नंबर दे देते हैं 3 और यहां लिख देते हैं विवरोध 3 को समीकरण में बदलने पर, विवरोध 3 को समीकरण में बदलने पर तो बदल देते हैं। देखिए -x प्लस वाई बराबर 0 या y बराबर x, ये हमारे पास समीकरण बन के आ गया। ठीक है, और y बराबर x का जो समीकरण होता है वो मूल बिंदु से गुजरने वाला समीकरण होता है, क्योंकि ये 0 0 को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं बिंदु। तो पहली बात तो बिंदु जो है, अगर हम x का 0 पुट करेंगे तो y का भी 0। ठीक है, और एक बिंदु और लिख लो, इसके लिए कोई भी लिख लो, जैसे 2,2, तो x का 2 तो y का भी 2।
तो ये लिख देते हैं यहां मूल बिंदु से गुजरने वाला समीकरण। से गुजरने वाला ने वाला, क्योंकि मूल बिंदु से इसलिए गुजरेगा क्योंकि ये मूल बिंदु को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां 0 और 0 पुट करने पर ये मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, x को, और ये जो है लास्ट हमें दे रखा है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो है दोनों का संयुक्त रूप से हल क्षेत्र इन दोनों व्यवरोधों का प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो बिल्कुल बिंदु हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोग बना लेते हैं इसका ग्राफ और सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसका जो है ग्राफ बिल्कुल बनाना स्टार्ट करते हैं। पैमाना जो है वो हमने x और y पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लिया है। देखिए स्टूडेंट, जो बिंदु हमारे पास आए थे वो थे x माइनस वाई इजिकल्स टू -1। ये जो समीकरण है इसके लिए, ठीक है, असमीका से तो हम क्षेत्र निर्धारण करेंगे। तो इसका जो समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। और असमीका को कैसे पढ़ेंगे, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। तो बिंदु देखिए 0,1, तो 0,1, तो 0,1 ये हो गया, ठीक है। और -1,0, तो ये -1,0। तो बिल्कुल इसके लिए लाइन जो है वो हम थोड़ा डिफरेंट कलर से खींच देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा लाइन जो है बिल्कुल इसके लिए बन जाएगा। लाइन जो है आप ध्यान से खींचे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल आप लोग जो है लापरवाही ना बरतें स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने लाइन इसके लिए खींच दिया है, बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। थोड़ा सा यहाँ से इसको हम सही बना देते हैं, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट जो बिंदु हैं उनको हम डिफरेंट कलर से खींच देते हैं। वो है 0, 0। तो ये रहा आपका मूल बिंदु 0, 0। और दूसरा है 2,2। तो x पे 2, तो y पे 2। तो कुछ इस प्रकार से ये इस साइड से पास होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो खींचते हैं इसको तो पता चल जाएगा किस प्रकार से ये जो लाइन है ये बनेगा हमारा। देख लेते हैं और बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसको खींचें, कहीं पे भी इसमें आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट। तो बिल्कुल ये हमने बना दिया है स्टूडेंट, ठीक। पॉइंट्स आप लिख दीजिए। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा है 2,2 और ये आपका 0,0। ये जो पॉइंट आपके पास बना है यहाँ पे स्टूडेंट, ये आपको पता ही है x पे 0 है, सॉरी x पे -1 है, 0 नहीं है स्टूडेंट, -1,0। और ये आपका हो गया 0,1, 0,1। अब हम लोग इनके करते हैं क्षेत्र का निर्धारण। तो यहां टॉपिक डाल लेते हैं क्षेत्र निर्धारण। क्षेत्र निर्धारण पहले जो है हम लोग जो है यहां पे एक काम और कर देते हैं। ये जो लाइनें हैं वो कौन सी असमीकाओं की है वो बिल्कुल यहां पर हम लोग लिख देते हैं। ये वाली जो है ये हमारी है -x + y लेस देन इक्वल टू 0 इसके लिए। और ये जो हमारा नीचे वाला जो है बिल्कुल ब्लू कलर वाला असमीका, ये है -x - y लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्षेत्र निर्धारण हम पहले कर लेते हैं इसका, x - y लेस देन इक्वल टू -1। इसके लिए हम लोग क्षेत्र का निर्धारण कर लेते हैं। क्षेत्र निर्धारण हम लोग मूल बिंदु की सहायता से करेंगे, यानी मूल बिंदु 0, 0 को इसमें आप पुट कर दीजिए। तो 0 - 0, तो ये फाइनली आपके पास आ गया 0 छोटा है -1 से, 0 -1 से छोटा नहीं होता, तो असत्य।
अब जब चूंकि असत्य है इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो बिल्कुल इसका हल क्षेत्र बना देते हैं मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से ये बन जाएगा, बिल्कुल इस प्रकार से ये इसका हल क्षेत्र होगा स्टूडेंट। क्लियर। अब आगे देखिए जो हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट ये है माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती आप नहीं, सही है बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको आप लिख सकते हैं y लेस देन इक्वल टू x। इस पोर्शन को हम उस साइड ले गए। अब चूंकि ये जो है, ये जो समीकरण है y बराबर x, ये मूल बिंदु से पास होता है, तो जो खुद मूल बिंदु से पास हो रही है उसका सत्यापन मूल बिंदु के आधार पे नहीं किया जा सकता, अन्य किसी बिंदु से करेंगे, चाहे से वो इस साइड का हो चाहे इस साइड का। तो इस साइड का कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे हम लोग ये ले लें -1,0। कौन सा ले रहे हैं? -1,0। इस एसमिका में पुट करते हैं। तो हम सत्यापन जिस बिंदु के लिए कर रहे हैं वो है, यहां लिख रहा हूं मैं -1,0। इस बिंदु के लिए हम सत्यापन कर रहे हैं। तो देखिए x का कितना है -1, y का कितना है 0। तो देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि भाई क्या 0 जो है छोटा है -1 से। ये बात क्या है, आप कहें सर असत्य, और ना ही 0 जो है -1 के बराबर है, इसलिए जो है, ठीक है। अतः हल क्षेत्र, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। दिशा में होगा, ठीक है। मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, तो खींच दीजिए भैया मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। तो ये हमने खींच दिया स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान रखें, आप ध्यान से खींचें, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास दो व्यवरोध दे रखे थे, दोनों व्यवरोधों का हल क्षेत्र खींच लिया हमने। एक का इस साइड जा रहा है, एक का इस साइड जा रहा है, तो दोनों व्यवरोधों में, ठीक है। इसके अलावा और बचे ना, दो और बचे हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो ये हो जाएगा इस साइड, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू का ऊपर, ठीक है भाई। तो जो चार व्यवरोध है, चारों में संयुक्त रूप से कुछ भी कॉमन नहीं है, संयुक्त रूप से ऐसा कोई हल क्षेत्र नहीं है जो चारों व्यवरोधों में x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 और -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एवं x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चार हैं। इन चारों में ऐसा कोई हल क्षेत्र नहीं है जो संयुक्त रूप से कॉमन हो। वो अलग बात है कि ये अपरिबद्ध हल क्षेत्र है या परिबद्ध, लेकिन कॉमन ही नहीं है। यहाँ तो जब कॉमन ही नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए लिखिए, चूंकि कोई संयुक्त हल क्षेत्र नहीं है, कोई संयुक्त हल क्षेत्र नहीं है, अतः अधिकतम मान नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा। ऐसे लिख दो, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ये बात आपने लिख दी, ठीक बेटा।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे अर्थार्थ लिख के, अर्थार्थ लिख के मैं लिख देता हूं, अर्थार्थ अधिकतम मान प्राप्त नहीं हो, मान नहीं है, नहीं है। दिए गए जो रेखीय प्रोग्रामन समस्या है इसका अधिकतम मान नहीं है भाई। कारण कि भाई जो चारों के चारों व्यवरोध हैं उनमें कोई भी संयुक्त रूप से जो है परिबद्ध या अपरिबद्ध हल क्षेत्र है ही नहीं भाई। परिबद्ध हो या अपरिबद्ध वो तो अलग विषय, संयुक्त तो होना चाहिए, वो नहीं है तो कोई हल नहीं होगा इस समस्या का। तो काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल में भी बना चुके हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ग्रुप्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।